अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ 24 स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस वीना मलिक के बारे में। वीना मलिक के बारे में आप सब पहले भी जानते होंगे कि वो बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से निकाली भी गई, अपने घर वालों की जायदाद से और नाम से आख भी की गई, क्योंकि उनको जो है वो इज़्ज़त की शोहरत रास नहीं आई। पहले तो उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों से या शोबिज़ इंडस्ट्री से स्टार्टअप अपना लिया, पाकिस्तान से बहुत ही नाम कमाया, लेकिन जब वो फेमस हो गई तो तब भी उनको जो है वो थोड़ा सुकून ना मिला। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को जो है वो बोल्ड शूट्स की तरफ ले गई, बोल्ड मूवीज़ की तरफ ले गई। इसके अलावा उन्होंने फिर इंडिया में जाकर जो कारनामे किए, जो मूवीज़ की वहाँ पे बोल्ड शूट किए, वो भी आप सबको पता है। और इस वजह से जो है वो वीना मलिक काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और उनको बहुत ही फेम मिला है। लेकिन आजकल उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही शाय हैं। वो अपने बारे में बता रही थी कि मतलब उनकी नेचर ऐसी है कि वो ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं बनाती। वो शोबिज़ में भी जब तक रही उन्होंने अपने ऐसे कुलीग्स या अपने फ्रेंड्स नहीं बनाए कि जिनके साथ वो मैसेजेस या कॉल पे चिट चैट करती रहें, हेलो हाय करती रहें, या ऐसे फ्रेंड्स जो उनको बोलें कि आओ हम बाहर खाना खाने जाएं, तो उनको वो खाना खाने के लिए उनके साथ बाहर जाए तो उनको खाना हज़म नहीं होता। यानी उनके अंदर इतनी शाइनेस है कि वो बाहर जाके पब्लिक में बैठ के खाना नहीं खा सकती। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोली कि हाँ, अगर मेरे इर्द गिर्द कैमराज हों तो मैं अपने आप को बहुत ही सेफ़ फील करती हूँ, बहुत ही अमन अमान में फ़ील करती हूँ, क्योंकि कैमराज के सामने मेरी एक प्रोफेशनल लुक आती है, या मेरे बोलने का अंदाज़ जो है वो एक प्रोफेशनल टाइप से जो है ना मैं बोलती हूँ। तो इस वजह से मुझे कैमरास जो है वो ज़्यादा पसंद है। कैमरे के बगैर मुझ में शाइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं मिलती, मैं उनके साथ बाहर घूमती फिरती नहीं हूँ, और ना ही मैं जो है उनसे मिलती हूँ। मेरी बचपन से या स्कूल क्लास फेलो जो है वो एक ही फ्रेंड थी, और वो भी सिर्फ 3-4 साल ही हमारी दोस्ती चली, और मैंने ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसके साथ भी फ्रेंडशिप नहीं रखी, क्योंकि मुझ में शाइनेस थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वीना मलिक को शाइनेस लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना अपने आप पे बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी किए, ट्वीट्स भी जो है वो बनाई, और काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी किया इनको। लोगों का कहना ये था कि क्या ये मैडम वही हैं जिनको शाइनेस जिनमें इतनी शाइनेस थी कि ये इंडिया में जाके बोल्ड शूट्स करवाने लगी, इनमें इतनी शाइनेस थी या ये इतनी शर्मीली थी कि इनके घर वालों ने अपने नाम से ही इनको आख कर दिया कि मैडम आप तो बहुत शर्मीली हैं, तो आप हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। या ये इतनी शर्मीली थी कि ये बिग बॉस में जाके अश्मित जो है वो इंडियन एक्टर है उसके साथ रंगरलियाँ मनाती रहीं, या जो वो ये बिग बॉस में अपने कारनामे अदा करती रहीं। क्या वो शाइनेस से मिलते हैं? क्या वो शर्मीलापन है एक लड़की का, या एक लड़की ऐसी होती है कि वो अपने शर्मीलेपन में ये इस तरह की हरकत करे, बोल्ड शूट्स करवाए, बोल्ड मूवीज़ करवाए, उसमें रोमांटिक सीन्स जो हैं वो बढ़ चढ़ कर करे? तो जो एक लड़की एक मुसलमान होके इस तरह के बोल्ड वेस्टर्न शूट्स करवा लेती है, तो वो बाद में अपने आप को ये बोले कि नहीं मैं तो बहुत शाय हूँ, मुझ में बहुत शर्म है, मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं तो लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ। तो मैडम आप तब कहाँ थी जब आप जाके लोगों के साथ रंगरलियाँ बना रही थी? क्या वो शाइनेस नहीं थी, या फिर आपकी ये शाइनेस जो है वो सिर्फ तब बाहर आती है जब रमज़ान का महीना हो और आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला ले, या कोई अपने सेगमेंट पे बुला के आपसे कोई बातचीत कर ले? तो क्या आपकी शाइनेस तब सबके सामने ज़ाहिर होती है कि ये पाकिस्तान में या मुसलमानों का रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो चलो मैं थोड़ी सी जो है वो शर्म हया को अपने अंदर ले आऊँ? लेकिन वीना मलिक की शाइनेस के बारे में कुछ लोगों ने जो है वो प्लस पॉइंट्स भी बोले, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोले कि चलो कोई बात नहीं, खैर है रमज़ान का महीना ही सही, चलो इसके अंदर की एक छिपकली जो है वो शर्मीली छिपकली वो बाहर तो आती है, चलो कम से कम इसको रमज़ान के महीने में तो शर्म आती है, रमज़ान के महीने का एहतराम करती है, दुपट्टा ले लेती है, या जब ये उम्रा पे जाती हैं तो तब इनको थोड़ी सी शर्म हया आती है, ये तब अपने आप को कवर करती हैं। लेकिन उसके बाद तो ये मैडम जो है वो वाहियात ही रहती हैं, इनको कोई वो शर्म हया जो है वो इनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी। तो मैडम आप पे ये शर्म वाला लफ्ज़ जो है वो सूट नहीं करता, तो आप मेहरबानी करके ऐसे अल्फाज यूज़ ना किया करें कि लोगों को ही शर्मिंदगी हो, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि बिग बॉस के इनके जो एपिसोड्स हैं वो देख के इनको तो चाहे शर्मिंदगी हुई ना हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, और यकीनन इनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई होगी। और यकीनन इसी वजह से ही उन्होंने अपने नाम से क्या अपनी जायदाद से ही इनको आख कर दिया। और एक वक्त तो इन पर इनकी शर्मीलेपन की वजह से ऐसा भी आया
कि इनको पाकिस्तान में आना ही बैन कर दिया गया। लोगों को इतनी ज़्यादा इनके साथ मुखालफत हो गई क्योंकि इनकी ड्रेसिंग सेंस और इनके जो है वो मूवीज़ और इनके शूट्स जो हैं वो हमें अलाउ नहीं करते थे कि हम अपने बच्चों को जो है एक ऐसी एक्ट्रेस जो है वो उनकी एक इमेजिनेशन में आए कि हम भी बड़े होकर ऐसा करें या हम भी ऐसे ड्रेसेस पहने, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इन्हीं अदाकारों को जो है वो अपनी इमेजिनेशन में लाती है और इन्हीं को ही एक अपना एम बना लेती है कि हमने भी इनके जैसा ही बनना है। ये अच्छा करें या बुरा करें, हमारे बच्चे ये नहीं देखते। तो सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो रिक्वेस्ट की पाकिस्तान की हुकूमत से कि मेहरबानी करके इस शर्मीली मैडम को पाकिस्तान में आने ना दिया जाए। और फिर बाद में इन्होंने यहाँ तक भी ये मामला पहुँचे कि इन्होंने सबसे माफ़ी भी मांगी और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगी ही होगी कि मैं अपने इन कारनामों पे या अपने ये शर्मीलेपन पे शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये मैडम बाज नहीं आई। उसके बाद भी ये बहुत सी मूवीज़ में इस तरह के सीन्स करती दिखाई दी और फिर आखिरकार इनके एंड पर अल्फाज ये है कि ये शर्मीली हैं। नाज़रीन, आपके साथ इसी तरह की स्टोरीज़ शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। अल्लाह हाफिज़।